अब हम DFA में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उनका हम DFA बनाएंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए। ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए। ठीक है, तो इसकी जो लैंग्वेज है इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या करेंगे, ऑल द स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए, जो इनपुट अल्फ़ाबेट हैं वो हमारे दिए गए हैं सिग्मा इक्वल टू ए कोमा बी पर। ठीक है, 2 इनपुट अल्फ़ाबेट दिए गए ए कोमा बी, और पूछ रहा है द सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए। ठीक, स्टार्ट विथ ए होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे जो ए से स्टार्ट हो। ठीक, एंडिंग विथ एनीथिंग, बट यहाँ कह रहा है कि स्टार्ट विथ ए। ठीक, अब किस तरह से करेंगे, जैसे ए, ये हमारी स्ट्रिंग है ए जिसकी लेंथ 1 है और वो ए से स्टार्ट हो रही है। ठीक, ये हो गया हमारा। अगर मैं लिख दूँ ए कॉमा ए, तो इसकी जो स्ट्रिंग है ए ये इसकी लेंथ 2 है और स्टार्ट विथ ए हो रही है। स्टार्टिंग जो पहला अल्फ़ाबेट है इसका ए है कि नहीं, इसका भी ए, जो पहला अल्फ़ाबेट है इसका ए है। इसका मतलब क्या है, जो हमारी ए स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट हो रही है। ठीक, ए कॉमा बी, इसकी लेंथ कितनी है 2 ए बी। बट यहाँ पर देखेंगे ए बी जो स्ट्रिंग है इसमें जो ए पहला अल्फ़ाबेट ए है, इसका मतलब क्या है, जो ये स्ट्रिंग है ये भी स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट हो रही है। ठीक, ये सभी ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग में दिख रहा हूँ कौन कौन सी पॉसिबल है। ठीक, अगर मैं ये करूँ ए बी बी स्ट्रिंग, जो इसकी जो लेंथ स्ट्रिंग की वो 3 है, बट ये भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है। पहला अल्फ़ाबेट क्या है, ये ए बी ए, स्टार्टिंग विद ए बी बी डॉट 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 इन गोइंग टू इन्फिनाइट। जो मैंने लिखी हैं पॉसिबल स्ट्रिंग लिखी हुई। ठीक, ये सभी स्ट्रिंग जो लिखी हुई हैं मैंने, वो सारी की सारी क्या हो रही हैं, ए से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, सिंपली ए से स्टार्ट हो रही है कि स्ट्रिंग का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो देखना है ए से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, ए है या नहीं, बस। तो आप देखेंगे जितनी भी स्ट्रिंग लिखी हुई हैं इनका जो पहला सिंबल है, पहला जो अल्फ़ाबेट है वो ए है। तो इसका मतलब क्या है, ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम ए। ठीक, अब ये हमारी पॉसिबल। अब ये सब करने के बाद अब इसमें मैं ये फाइंड आउट करूँगा कि सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी है। स्ट्रिंग सबसे छोटी होने का मतलब क्या है, जिसकी लेंथ अगर सबसे कम है, ठीक है, अगर स्मॉल है तो वो सबसे छोटी है। जैसे ये जो ए स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है वो क्या है 1, ए की क्या लेंथ है 2, ए बी की लेंथ क्या है 2, ए बी यानी कि 2 अल्फ़ाबेट तो 2 लेंथ, ए बी बी 3 अल्फ़ाबेट तो लेंथ 3 हो गई, इसकी लेंथ 3 हो गई, इसकी भी लेंथ 3 हो गई। अब जैसे दिया जाए ए, ठीक, ये भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है, बट एक कितने हैं 4 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो इसकी लेंथ क्या हो गई 4। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने कहा कि इसमें ऐसी स्ट्रिंग फाइंड आउट करेंगे जिसकी जो लेंथ है सबसे मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि कम होनी चाहिए। तो आप देखेंगे इसकी 1 है, इसकी 2, 2, 3 गोइंग टू इंक्रीजिंग, बट जो स्ट्रिंग सबसे छोटी है वो हमारी ए है। तो सबसे यहाँ लिखेंगे टेक स्मॉल स्ट्रिंग। मैंने क्या किया कि सबसे छोटी स्ट्रिंग ली विच इज ए। वो हमारी सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या है ए। ठीक, अब मैं इस स्ट्रिंग को लूँगा और इसी पे डीएफए बनाऊँगा। ठीक, और
और उस DFA बनाने के बाद इन सबको स्ट्रिंग जो भी हैं इनको सेटिस्फाई करा दूंगा, DFA बन जाएगा मेरा। जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग विद ए, मैंने इसको लिया ए को, ठीक। जैसे मैंने क्या कि ए, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग स्टेट। मैंने क्या किया कि ए से स्टार्ट किया DFA को, और मैंने इस स्टेट पे क्या किया कि जो हमारा अल्फ़ाबेट है ए को दिया, मैंने ए स्ट्रिंग है ए को दिया, क्योंकि जो जैसे ही आप इस स्टेट ए को दोगे तो क्या करेगा, ये स्टेट चेंज कर देगा। ऑन अल्फ़ाबेट ए इज़ गोइंग टू, जो बी अल्फ़ाबेट बी स्टेट है इस पे जाएगा और इसको एक्सेप्ट कर देगा, इसको फाइनल स्टेट बना दो, ठीक। हमने क्या किया कि सबसे छोटी स्ट्रिंग ए जैसे यहाँ देंगे अल्फ़ाबेट ए से हम कर जाएंगे बी पर, और बी को फाइनल स्टेट, क्योंकि ए सबसे स्मॉल, इसके बाद कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी क्या है ए, और ए को मैंने क्या किया, एक्सेप्ट करा दिया। जो डबल ये सर्कल है इसका मतलब क्या है, फाइनल स्टेट। इसका मतलब क्या है, ए हमारा एक्सेप्ट हो गया, ठीक। जैसे मैंने यहाँ ये दिया, यहाँ एक्सेप्ट हो गया, ठीक। ये डबल सर्कल है, ये फाइनल स्टेट है, और जो ये एरो है ना इस स्टेट के सामने, ये इनिशियल स्टेट है, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट स्टेट। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक। और मैंने जो अल्फ़ाबेट है वो मैंने ए दिया, यानी कि स्ट्रिंग ए हो गई हमारी। ये हमारा DFA इतना बन गया। अब मैं क्या करूँगा, जितनी भी हमारी ऑल रिमेनिंग पॉसिबल स्ट्रिंग है हमारी, इनको सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करूँगा, जैसे हमारा इस सेकंड स्ट्रिंग क्या है ए। अब जैसे मैंने ए दिया हम बी पर गए, ठीक। बट ए क्या है, हमारी पॉसिबल स्टेट है ना, ये ट्रू स्ट्रिंग है ना, ठीक, क्योंकि ये स्टार्ट विद ए हो रही है। तो ए का मतलब क्या है, स्टार्ट विद ए और एंडिंग विद ए, ठीक। जो DFA आप बनाएंगे स्टार्ट विद ए तो स्टार्ट होना चाहिए, एंडिंग विद एनीथिंग, ए और बी एनीथिंग होना चाहिए। तो स्टार्ट विद ए एंडिंग विद ए, अगर यहाँ हो ए बी तो ए स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए एंडिंग विद बी, तो ये भी यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक। यानी कि स्टार्ट विद ए एंड फॉलोड बाई ए कॉमा बी, ए और बी एनीथिंग, ठीक। अब जैसे इसको चेक करो, ए हमारा सेप्ट ए एंड ए, ये हमारा सेल्फ लूप है ना, ए एंड रिपीटिशन ए एक्सेप्ट बी पर ही रहेंगे, ठीक। ए बी पर पहुंचे और बी पर ही एक्सेप्ट हो गया। ए बी एंड बी रिपीटिशन बी पर ही रहेंगे, क्योंकि सेल्फ लूप है, रिपीट होता रहेगा। ए तो ए को चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहला ए से हम जाएंगे ऑन जो गिवन अल्फ़ाबेट हमारा ए है स्टार्टिंग, यहाँ से बी पर पहुँचेंगे हम स्टेट बी पर बी चेक करेंगे, बी से बी चेक कहाँ पर जा रहे हैं हम, बी से बी पर ही आ रहे हैं, तो यहाँ से बी पर आ गए। फिर ए चेक करेंगे, बी से ए अगेन बी, तो ये हमारी एक्सेप्ट हो गई, ठीक। ये हमारा बी है, इसका मतलब क्या है कि ऑल जितनी भी स्ट्रिंग अगर एंडिंग यहाँ हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो एक्सेप्ट हो रही है स्ट्रिंग, ठीक। तो आप ये चेक करेंगे ऑल द पॉसिबल जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो यहाँ एक्सेप्ट हो रही, ठीक। अब कंडीशन ये आती है कि अगर यहाँ दिया गया है कि स्टार्ट विथ ए, अगर क्योंकि यहाँ पर इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है ए और बी, तो कुछ स्ट्रिंग ऐसी भी होंगी जो बी से स्टार्ट हो रही होंगी। जो हमने पॉसिबल स्ट्रिंग लिखी हैं वो स्टार्टिंग विद ए से लिखी हुई है, क्योंकि हमारे जो इनपुट अल्फ़ाबेट हैं वो ए कॉमा बी दिए गए, तो कुछ स्ट्रिंग ऐसी भी होंगी जो बी से स्टार्ट हो रही होंगी। जैसे क्या है बी इज गोइंग टू इनफाइनाइट, इस तरह से ये स्टार्ट विद बी है ना, ठीक। बट हमें क्या फाइंड करना है, बट हमें क्या लेना है, स्टार्ट विद ए, बट कुछ बिकॉज ऑफ बी कुछ ऐसी स्ट्रिंग ऐसी भी होंगी जो बी से स्टार्ट हो रही होंगी, तो क्या करेंगे बी को, बट हमें ये एक्सेप्ट नहीं कराना है, रिजेक्ट कराना है, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ से बी से इस सी पर जाएंगे, इस कॉल ट्रैप स्टेट या डेड स्टेट या रिजेक्शन स्टेट, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं।
ए और बी, एनी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ मतलब बी, एनी स्ट्रिंग इफ स्टार्ट विथ बी एंड फॉलोड बाई ए और बी एनीथिंग, ठीक है, ऑल क्या है, ये रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक, तो हमने क्या किया, बी स्टार्ट विथ बी एंड एंडिंग विथ एनीथिंग एंड फॉलोड बाई ए और कॉमा बी, कुछ भी होना चाहिए, सब रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक, बिकॉज ऑफ ये डेड स्टेट या ट्रैप स्टेट। ठीक, तो ये क्या करे, जैसे बी पर आएगा ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्ट कर देगा स्ट्रिंग, और जितनी भी स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए है और एंडिंग विद एनीथिंग, ए और बी ऑल एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो डीएफए है वो इस स्ट्रिंग की जो लैंग्वेज दी गई है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्ट विद ए से होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी कितनी स्ट्रिंग है जो हमने यहाँ लिखी है पॉसिबल स्ट्रिंग, ये सारी सारी इस डीएफए में एक्सेप्ट हो रही हैं। ठीक, ये हमारा डीएफए है, इसको ट्रैप स्टेट ए। ठीक, ये सिंपल। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। अब जैसे, अब इसको नोट कर सकते हैं आप। अब जैसे मेरा दूसरा एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्ट्रिंग्स which containing ए। ठीक, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विच कंटेनिंग ए। हमें इस तरह से स्ट्रिंग्स पॉसिबल मतलब फाइंड आउट करनी है कि वो स्ट्रिंग ए कंटेन करना चाहिए। इसका मतलब यहाँ कंडीशन ये नहीं है कि स्टार्ट विद ए और एंडिंग विद ए एनीथिंग, बट ए होना चाहिए, ये कंफर्म है। ठीक, स्टार्ट और एंड ये कुछ इसमें कंडीशन नहीं है, बट ये कंडीशन है कि जो स्ट्रिंग तुम यहाँ पर लिख रहे हो उसमें ए कहीं भी होना चाहिए, चाहे आगे होना चाहिए, चाहे पीछे, चाहे बीच में, कहीं भी होना चाहिए। ठीक, बट ए होना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक, कंटेनिंग ए। जैसे मैंने क्या किया कि L2 लैंग्वेज है, तो मैंने क्या किया, सिंपल ए। तो ए एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें ए है। ठीक है, ए कंटेनिंग। ठीक, ए इटसेल्फ स्ट्रिंग बिकॉज ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है, ए बी। तो ए क्या है, लेंथ, एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 1 है और इसमें ए है, आपको दिख रहा होगा ए। ठीक, अगर हम ये करें कि ए बी, तो ए बी इज द 2 लेंथ, जिसकी क्या लेंथ है, ए बी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या है 2, बट यहाँ ए बी में ए है कि नहीं है, ए यानी कि स्टार्टिंग सिंबल है। ठीक, अगर हम करें ए बी बी, इसमें भी स्ट्रिंग लेंथ 3 हो गई, बट ए है यहाँ करें कि बी ए, जो स्ट्रिंग है बी से स्टार्ट हो रही है बट एंडिंग विथ ए से हो रहा है, बट ए है, स्ट्रिंग में ए होना चाहिए, कहीं भी होना चाहिए। जैसे हमने कहा बी ए बी। ठीक, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम सिंबल, बट जो सब स्ट्रिंग वो जो बीच का सिंबल है ए है ना, इसमें बी ए बी में ए है, बस ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। ऑल द स्ट्रिंग डॉट 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 ये। ठीक, तो यहाँ लिख दो ए भी पॉसिबल है, ए ऑल द स्ट्रिंग पॉसिबल। अब मैं क्या करूँगा, इसका डीएफए बनाऊंगा। इसका करने के बाद सबसे क्या करेंगे, टेक स्मॉल स्ट्रिंग। सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप देखेंगे ए जो है वो सबसे छोटी स्ट्रिंग है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है 1 है, इसकी 2 है, बिकॉज ऑफ ए एंड बी, 2 अल्फ़ाबेट 2, इसकी 3 अल्फ़ाबेट 3, यहाँ पर है बी ए, यानी कि 3 अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है, बी 2 टाइम्स रिपीट है
और ए 1 टाइम्स 1 2 3, ठीक है। तो 3 2 3 3 2, ठीक। तो जो ए है इसकी लेंथ 1 है और ये सबसे छोटा है, तो हम ए को लेंगे, ठीक। तो मैंने क्या किया कि ए को लिया। अब इस पर मैं डीएफए बना दूंगा। अब डीएफए कैसे बनाऊंगा देखना, ए हमारा स्टार्ट स्टेट है, ठीक, इनिशियल स्टेट। अब मैंने क्या किया कि ए सबसे छोटी स्ट्रिंग ली मैंने, तो मैंने क्या किया कि ए और मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया और ये होने चाहिए क्योंकि ये जितनी भी लिखी हुई है स्ट्रिंग्स ऑल वो पॉसिबल स्ट्रिंग है क्योंकि ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो मैंने क्या सबसे छोटी ली और मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया, हमारा ए एक्सेप्ट हो गया, ठीक। अब जितनी सारी और रिमेनिंग जितनी पॉसिबल स्ट्रिंग हैं वो भी हमारी एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसके लिए हम चेक करेंगे, ठीक। अब जैसे मैंने क्या कि ए बी लिया, ए बी, ठीक, ए बी स्ट्रिंग पॉसिबल है बट ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो ए बी, हम ए से जैसे ही मैंने स्टेट को जो अल्फ़ाबेट है मैंने ए दिया, बी पर गए, एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद क्या है बी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एनी स्ट्रिंग अगर इस मतलब क्या है कि ए कंटेनिंग ए होना चाहिए, ए हमारा आ गया। इसके बाद अगर कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है एंडिंग विद एनीथिंग, बी और ए, बी बी, ए एनीथिंग, अगर स्टार्टिंग विद ए है कोई भी स्ट्रिंग और एंडिंग विद एनीथिंग मतलब फॉलोड बाय ए और बी एनीथिंग, बट तो वो ऑल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी क्योंकि कंटेनिंग ए, क्योंकि पहले ही मेरा ए आ गया, क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग है उसमें पहले ही ए आ गया मेरा। इसके बाद एंडिंग कुछ भी वो मैं चेक ही नहीं करूँगा। अब जैसे मैं क्या है इस पर इस स्ट्रिंग दी गई कि कंटेनिंग ए, स्ट्रिंग में ए होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो ए और इस अगर मैं देखूँ यहाँ पर ए मेरा आ गया स्टार्टिंग, बी को मैं चेक ही नहीं करूँ। तो मैंने यहाँ मैं गया बी पर, बी एक्सेप्ट, ए एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा ए कॉमा बी, बी का मैंने क्या किया सेल्फ लूप ले लिया, ठीक। अब मैं इसको चेक करूँगा ए बी कॉमा बी, क्योंकि बिकॉज ऑफ सेल्फ लूप ये रिपीट हो रहा है और ये हमारी एक्सेप्ट स्टेट है यानी फाइनल स्टेट है। तो ये स्ट्रिंग ए बी बी को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। ए से हम यहाँ गए बी पर, फिर बी अगेन बी ना, तो बी पर यहाँ फिर बी पर आएंगे, फिर बिकॉज ऑफ रिपीटिशन ये सेल्फ लूप लगा है ना तो इस पर मूव करता रहेगा बी पर, तो ये एक्सेप्ट है, फाइनल स्टेट बी पर ही रहेगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। बी ए को एक्सेप्ट करो तो बी देखना यहाँ ये बी ए, तो बी ए आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग है वो ए है। यहाँ मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ए बी है, हम ये फाइंड आउट कर रहा हूँ कि ए होना चाहिए। तो ए हमारा यहाँ आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ बी कर दूँ इसके बाद ए एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक। इस तरह से होता है। अगर हम यहाँ बी ए बी करें, बी ए बी एक्सेप्ट, ए आफ्टर दैट ए, तो ये जो डी एफ ए होगा हमारा ये कंटेनिंग ए के लिए होगा, ठीक। ये वाला ऑल द स्ट्रिंग बी का सेल्फ लूप, इसके बाद ए बी ए, अगर मैं इस तरह से करूं ट्रू है, ये वाला डीएफए बनेगा।